हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है और साइंस की बुक का भी फर्स्ट चैप्टर ही है। उस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाना है। मैं ओनली यहाँ पे क्वेश्चन ही लेके आया हूं, आंसर्स आपको खुद को सर्च करना है, सोल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बट अभी ओनली मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, बस क्वेश्चन पे फोकस करिए। बिकॉज एग्जाम के टाइम में अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पता लग जाए या इंपॉर्टेंट कुछ मटेरियल पता लग जाए तो उनको हम अच्छे से रिवाइज करके, अच्छे से पढ़ के, अच्छे से याद करके और एग्जाम में लिख सकते हैं। बिकॉज जब तक तुम्हें याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाओगे, इसलिए हमें कुछ चीजों को याद करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें तो ज्यादा नहीं तो दो दो एग्जाम्पल तो जरूर बताना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। सेकंड क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हो, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, पहले उनको बताना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, इनके प्रकारों को समझाते हुए अब अपनी बुक में बहुत सारे टाइप्स है इसके, यानी कि बहुत सारे प्रकार है, तो प्रत्येक की एक एक रासायनिक अभिक्रिया भी तुम्हें लिखनी है। अच्छा, इस वाले चैप्टर में क्या होगा, ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है। इसमें आप लोगों को कोई ना कोई रिएक्शन यानी कि रिएक्शंस अभिक्रियाओं को लिख लिख कर जरूर याद करना है और उनके नाम भी, यानी कि फॉर्मूला जो बनता है उस फॉर्मूले के नाम भी तुम्हें याद रखने हैं। मैं एक एग्जाम्पल भी तुम्हें बता दूंगा, बट अभी क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इनके प्रकारों को समझाते हुए प्रत्येक की एक एक रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम। संक्षारण में विकृत गंधिता, देखो थोड़े बोलने में इस टाइप के हो रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पता है कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है। संक्षारण विकृत गंधिता को ओनली संक्षेप में ही समझाना है विद एग्जांपल, बिकॉज संक्षारण आगे अपने थर्ड चैप्टर में भी आएगा, उसमें थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है। तो अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है संक्षारण का तो उसको संक्षेप में ही लिखना है, छोटे तरीके में लिखना है। संक्षारण में विकृत गंधिता को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। अच्छा, इसमें तुम्हें संतुलित करना आना चाहिए, यानी कि बैलेंस करना आना चाहिए। काफी सारी रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस में एग्जामिनर आपको अनबैलेंस्ड रिएक्शन देगा, यानी कि असंतुलित अभिक्रियाएं आपको देगा और क्वेश्चन बोलता है कि इस अभिक्रिया को संतुलित करिए, तो उसे आपको संतुलित करना होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और मेंशन कर दूं, आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जो भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का या बैलेंस करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं लिख देता हूं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस कर सकते हैं, तो ये भी तुम ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि समझाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। बुझा हुआ चूना ये किस टाइप से बनता है, किस टाइप से प्रिपेयर होता है, इसकी अभिक्रिया भी लिखनी है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे RXL, यानी कि इसकी रिएक्शन लिखनी है और इसके फॉर्मूले भी लिखने होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि समझाइए। और एक लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने भी इसको रिपीट कर दिया। ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, इन तीनों की परिभाषा याद करनी है और इन तीनों की एक एक रिएक्शन भी याद करनी है। इन पे कई टाइप से क्वेश्चन बनता है,
वो तुम्हें अभिक्रिया लिख के दे देगा, पूछेगा किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसलिए इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना। बाकी रेडॉक्स अभिक्रिया इनका, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन भी होता है, यानी दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाती है तब रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है। इसलिए आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया तो अच्छे से पढ़नी है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, उसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन पढ़नी है पहले, फिर उनके एक एक प्रकारों को पढ़ना है, उनकी डेफिनेशन पढ़नी है, उनकी एक एक रिएक्शंस को पढ़ना है। फिर कोई सी भी रिएक्शन तुम्हें पूछ सकता है। संसारण में विकृत गंधिता को ओनली संक्षेप में पढ़ लेना, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ लेना। फोर्थ क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आना चाहिए और हिट एंड ट्रायल मेथड्स को संतुलित करते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि को समझाना है और ऑक्सीकरण और अपचयन को अच्छे से पढ़ना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, ओनली फर्स्ट चैप्टर के रसायन विज्ञान का चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर देख के जाना एग्जाम में। थैंक यू।